एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक सोने का जादुई पेड़ भी था। उस पेड़ से जो भी कोई कुछ मांगता उसे मिल जाता। उस पेड़ की दिव्य शक्ति से सारा वन जगमगाते रहते थे। उसी जंगल में एक भोली नाम की चिड़िया रहा करती थी, जो उस पेड़ से हमेशा बातें किया करते थे और उसके पास बैठा रहती थी। उस पेड़ के कारण सभी पक्षी बहुत खुश रहते थे। एक बार एक टुन्नी चिड़िया उस पेड़ से कुछ मांगने आया। हे जादुई पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ फल चाहिए। मैं 2 दिन से बहुत भूखी हूँ। क्या आप मुझे वो फल दे सकते हैं? ये लो टुन्नी चिड़िया, आप इस फल से अपनी भूख मिटाओ और जरूरत पड़े तो फिर से आ जाना। फिर टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हे जादुई पेड़, तुम हर किसी की मदद करते हो, भले कोई आपकी मदद ना करे। हाँ भोली, शायद भगवान ने मुझे सबके मदद करने के लिए ही बनाया है। उसी रात में एक भूतिया चिड़िया उस जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक वो रुक जाता है। अरे, इस जंगल से इतना दिव्य प्रकाश क्यों आता है? कहीं इस जंगल में नागमणि तो प्रकट नहीं हो गया? थोड़ा चल के देख लेते हैं। अरे, ये तो जादुई पेड़ है जिसके बारे में मैंने सुना था। कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? अच्छा, कुछ मांग के देखता हूँ। ये जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ। मेरे मालिक बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरे मालिक के लिए कुछ खजाना दे सकते हैं? हाँ मुसाफिर चिड़िया, ये लो खजाना, और आप अपने मालिक को हमेशा खुश रखना। अरे वाह, ये तो सच में जादुई पेड़ है। अब तो मैं इसकी सारी दिव्य शक्ति खींच लूंगा और खुद बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम रुक जाओ। अरे, तू मुझे रोकेगा? ये ले। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया जादुई पेड़। तूने बहुत सेवा कर ली, अब तू भी ले। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम रुक जाओ। भूतिया चिड़िया ने अपनी जादुई से उन पेड़ की सारी दिव्य शक्ति खींच लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन उन जादुई पेड़ को मरा हुआ देख सभी वन के पक्षी चौंक जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? ये जादुई पेड़ मर कैसे गया? सभी पक्षी अपने अपने घर चले गए होते हैं, लेकिन भोली चिड़िया वही पेड़ के पास निराश होकर बैठी रहती थी। तभी अचानक वन देवता प्रकट हो जाते हैं। इस पेड़ की सारी दिव्य शक्ति चली गई है, क्योंकि आज रात में एक भूतिया चिड़िया आया और उसने अपनी जादू से इस पेड़ की सारी दिव्य शक्ति अपने अंदर खींच ली। इसे जीवित करने का कोई तो तरीका होगा? हाँ, इसे जीवित करने का बस एक ही तरीका है, जो बहुत कठिन है। हे वन देवता, मुझे आप वो उपाय बताइए। तो ध्यान से सुनो। इसके लिए तुम्हें वन से पश्चिम की ओर जाना होगा और रास्ते में तुम्हें बहुत सारे पर्वत दिखाई देंगे, लेकिन जो पर्वत सबसे बड़ा होगा उस पर्वत के ऊपर तुम चले जाना और उस पर्वत पे एक बहुत सुंदर चमचमाती महल दिखाई देगा, जिस फल से तुम अमृत मांग लेना और इस पेड़ पे आके छिड़क देना। पेड़ फिर से जीवित हो जाएगा। फिर भोली चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वन से पश्चिम की ओर उड़ जाती है और सबसे बड़ा विशाल पर्वत पे वो चले जाते हैं। अरे, यहाँ तो बहुत सारे हीरे मोती हैं। लगता है यही वो जादुई महल है जिसके बारे में वन देवता ने बताया था। इसकी रक्षा तो स्वयं नाग देवता कर रहे हैं। अब मैं इस नाग देवता से वो अमृत मांग लेता हूँ। हे नाग देवता, मेरे वन में एक जादुई पेड़ था जिसकी सारी दिव्य शक्ति एक भूतिया चिड़िया ने अपने अंदर खींच ली है। मुझे उसे जीवित करने के लिए अमृत चाहिए। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? हाँ टुन्नी चिड़िया, ये लो अमृत
और उस पेड़ को फिर से जीवित कर दो। फिर भोली चिड़िया ने उस अमृत को लेकर उस पेड़ के पास आते हैं और उस अमृत को उस पेड़ के ऊपर छिड़क देते हैं और वह पेड़ फिर से जीवित हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसकी मदद आपको भी करना चाहिए, जिस तरह ये टुन्नी चिड़िया ने इस जादुई पेड़ के की।